औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम तुलूए इस्लाम की छठी किस्त का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें भी हस्ब मामूल 8 अशआर हैं। शुरू में इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये बंद पहली जंग अज़ीम से मुताल्लिक़ है और इसमें मुसलमानों का किरदार बताया गया है और दूसरी जानिब जो गैर मुस्लिम क़ुव्वतें थीं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उनके बारे में भी बताया गया है कि उनका क्या हशर हुआ और थोड़ा बहुत जो है वो मक्के का जो गवर्नर था, जो हुक्मरान था, उसके किरदार के बारे में भी निशानदही की गई है। तो शुरू करते हैं पहले शेर से। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफ़क़ में डूब कर निकले। जर्मन्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो जर्मन्स थे, उन्होंने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, उसमें वो आए तो बड़े धड़ल्ले के साथ थे हमला करने के लिए मुसलमानों पर, और मकसद तो यही था तमाम ताकतों का जो गैर मुस्लिम थी कि किसी तरीके से मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, मगलूब कर दिया जाए। वैसे तुर्की जो है वो जर्मनी का इत्तेहादी था इस जंग में, मगर तुर्की के साथ जो कि सल्तनत उस्मानिया वहाँ पर थी, तो उसके साथ भी दरअसल धोखा किया जा रहा था। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो उकाबी शान से झपटे थे, आए तो बड़े ताकत के साथ थे, मुसलमानों के ऊपर हमलावर हुए थे, मगर उनकी ताकत काम नहीं आई। बेबालों पर होना, बग़ैर परवाज़ की क़ुव्वत के हो जाना, या परों में ताकत ना होना, जो हमने पहले पिछली किस्त में देखा था कि वो जो कबूतर और शाहीन का एक कंपैरिजन किया था, तो उसके मुतालिक उस बात को जहन में रखिए कि आए तो बड़ी ताकत के साथ थे, लेकिन उनकी ताकत वहाँ पे किसी काम नहीं आई। और तुर्की या उस्मानी लोग जो कि मुसलमान थे, एक मुस्लिम सल्तनत थी, उसके बारे में कह रहे हैं कि सितारे शाम के खूने शफ़क़ में डूब कर निकले, कि ये जो सितारे थे, ये मुसलमान जो थे, वो बड़ी मुश्किल के साथ इनसे मुकाबला करके बज़ाहिर डूबने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब हुए। खूने शफ़क़ कहते हैं मगरिब में जब सूरज गुरूब होता है तो आसमान के निचले किनारे पर जो सुर्खी आ जाती है, तो ये वो हिस्सा जो है वो शफ़क़ कहलाता है। जैसे हमने पिछली किस्त में देखा था कि उफ़ुक़ मशरिकी किनारा होता है जहाँ से सूरज निकलता है, और शफ़क़ डूबता हुआ किनारा होता है, मगरिबी किनारा, जो कि सुर्ख हो जाता है, उस वक्त उसे शफ़क़ कहते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि डूबने लगे थे, खून में नहा गए थे ये तुर्की मुसलमान, लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब हो गए। अगले शेर में कहते हैं, हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गोहर निकले। मदफून कहते हैं दफन हो जाना, मदफून दरिया, दरिया में दफन हो जाना। ज़ेरे दरिया, दरिया के नीचे, दरिया के तह में, दरिया के बिल्कुल अंदर। तमाचे मौज के जो थपेड़े होते हैं, मौजें किसी चीज़ को इधर से उधर फेंकती रहें, पटकती रहें, तो ये कहलाता है तमाचे मौज के। गोहर, अब तो आपको पता चल चुका है कि गोहर मोती को कहते हैं।
जर्मन्स, इनके पास इतना साजो सामान, जंगी साजो सामान, इतनी तरबियत इनके पास, दरिया के अंदर से तैरते हुए आए, हमला करें, दरिया के ऊपर से, समंदर के नीचे से, फ़िज़ा में, ज़मीन पर, मतलब इनकी महारत तो आप देखिए कि कहीं रुकती नहीं थी। इतनी माहिर कौम, और ये बेचारे तुर्की के मुसलमान कमज़ोर, और इनके पास इतना जंगी साजो सामान नहीं। फिर ज़माने और हालात के जो थपेड़े और मुश्किलात इनके ऊपर थी कि खिलाफत उस्मानिया को या इस्लामी खिलाफत को बचाना मुश्किल हो गया था, मगर इसके बावजूद कह रहे हैं कि ये जो इतने माहिर लोग थे, इतने जंगी साजो सामान के साथ, वो दरिया में गर्क हो गए, यानी उनको शिकस्त हो गई। और ये मुसलमान जो मौजों के थपेड़े खाते थे, इधर से उधर होते थे, कमज़ोर थे, वो गोहर बनकर निकले, यानी उनका नाम रोशन हुआ, वो कामयाब हुए। अगले शेर में कहते हैं, गुबारे रह गुज़र हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबीने खाक पे रखते थे जो इक्सीर गर निकले। गुबारे रह गुज़र, रास्ते की धूल, और कीमिया सोने को कहते हैं, सोना बनाने का फ़न कहते हैं। जबीने माथे, पेशानियाँ, इक्सीर गर सोना बनाने वाले। अब ये कह रहे हैं कि वो कौम जिसे अपने माल और दौलत पर, अपने सोने पर एक गुरूर और तकब्बुर था, वो रास्ते की धूल बन गए, तबाह बर्बाद हो गए, मईशत उनकी तबाह हो गई। लेकिन ये जो तुर्की अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होते थे, अपनी ज़बीने खाक पे रखते थे, वो इक्सीर गर निकले, वो तो सोना बनाने वाले निकले। वो कामयाब हो गए दुनिया में, और जंग में बड़ी आसानी के साथ वो अपने आप को बचा कर निकाल लाए और सल्तनत को बचा लिया। दूसरे लफ्ज़ों में मुसलमानों को बचाया। हमारा नर्म रो कासिद पयामे ज़िंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियाँ, वो बेखबर निकले। हमारा नर्म रो कासिद, मुसलमान कौम, मुसलमान, यही तुर्की की बात हो रही है कि ये नर्म रो कहते हैं आहिस्ता चलने वाला, और बिजलियाँ तो आसमान की जो बिजली होती है, थंडर। तो कहते हैं कि ये जो तुर्की थे, इतनी उनके पास ताकत नहीं थी, इतने माली वसाइल नहीं थे, उनकी मईशत आहिस्ता 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 गिरो कर रही थी। वो पयामे ज़िंदगी लाए, उन्होंने मुसलमानों को बड़ी ख़ूबसूरती के साथ, अपनी महारत के साथ इस जंग से कामयाब निकाला, वरना तो उसी जंग में मुसलमानों का सफाया हो चुका होता। और ये जो जिनको बिजलियाँ ख़बर देती थी कि जिनके पास इतने मौसमियात के आले थे, उन्हें तो बिजलियों को देखकर, बिजलियों को जानकर पता चल जाता था कि तूफ़ान आने वाला है। उन्हें ये पता ही नहीं चला कि ये जो तूफ़ान उठा है मुसलमानों के अंदर, और ये जो हमसे मुकाबला करेंगे, हम इन पे हमला करेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे, इसका उन्हें वहमो गुमान भी नहीं था, और नाकाम हुए। अगले शेर में, हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, जवाना ने ततारी किस कदर साहिब नज़र निकले। हरम मक्का या हिजाज़ उस वक्त जो कहलाता था, आज आप सऊदी अरबिया कहते हैं, और पीरे हरम उस वक्त का जो गवर्नर था मक्के का, उसकी तरफ इशारा है, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा या उस वक्त के मुसलमानों का जो मक्के में रहते थे अमीर वही था तो वो सल्तनत उस्मानिया के मातहत, लेकिन उस वक्त तो उसके ज़िम्मे था सारा काम, वहाँ के
नज़्म व नस्क को चलाना। जवानाने ततारी टर्किश, तुर्की के रहने वाले, जवानाने यानी जिंदा दिल लोग, साहिब नज़र फ़हम व फरासत वाले, अक्लमंद, दूर की सोचने वाले, या मुश्किलात को देखकर अंदाज़ा लगाने वाले कि ये मुश्किलात कितनी बढ़ सकती हैं और हमें उनसे कितना नुकसान पहुंच सकता है, हमें उसके लिए क्या तदबीर करनी चाहिए कि हम उससे बच जाएं। हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से कि जो मक्के के गवर्नर ने उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के साथ धोखा किया था, तो उसकी उस कम निगाही से, उसके उस धोखे की वजह से मुसलमान बदनाम हुए, मक्के के लोग बदनाम हुए। और ये जो जवानाने ततारी थे, तुर्की के जवान, तुर्की के मुसलमान, वो बड़े साहिब नज़र निकले कि उन्होंने उसके भी इस धोखे को पहले से भांप लिया था और अपने आप को और बाकी मुसलमानों को मुश्किल से और तबाही से बचाया। ज़मीं से नूर यानी आसमां परवाज़ कहते हैं, यह खाकी जिंदा तर, पाइंदा तर, ताबिंदा तर निकले। अब नूरियाने आसमान, आसमान के फरिश्ते, नूरियाने आसमान परवाज़, आसमान पे परवाज़ करने वाले, आसमान पे उड़ने वाले फरिश्ते, खाकी मिट्टी के बने हुए इंसान, जिंदा तर, जिंदा दिल, पाइंदा तर, हमेशा रहने वाले, और ताबिंदा तर, रोशन। तो बता रहे हैं कि ये सब कुछ माजरा देखकर आसमान के जो फरिश्ते थे वो ज़मीन से कहते थे कि ये खाकी लोग, ये मिट्टी के बने हुए लोग बड़े ज़िंदा निकले, पाइंदा निकले और ताबिंदा निकले, ज़िंदा दिल, रोशन और कायम रहने वाले निकले। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अहले ईमान वाले लोग, खुर्शीद सूरज, और डूबना निकलना। बता रहे हैं कि ये जो अहले ईमान होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, उनका दुनिया में जीने का तौर तरीका ये होता है कि जैसे सूरज होता है, मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन दरअसल वो दूसरे ज़मीन का जो दूसरा हाफ होता है उसके लिए वो मशरिक़ होता है और वहाँ सूरज निकलता है। हमारे यहाँ डूबता है तो वहाँ निकलता है, फिर वहाँ जब डूबता है उनका मगरिब, हमारा मशरिक़, तो फिर हमारे यहाँ निकलता है। तो सूरज तो कभी डूबता नहीं है ना। अगर टोटली आप ज़मीन के सामने सूरज को देखें खला में जाकर, तो आपको महसूस होगा कि सूरज दरअसल डूबता नहीं है, वो हमेशा रहता है, मगर उसके एंगल चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि मुसलमान जो ईमान वाले मजबूत लोग होते हैं, मोमिन जिनको कहते हैं, उनका जीने का ढंग और तौर तरीका ये होता है कि अगर इन्हें कहीं एक जगह से दबा दिया जाता है तो वो दूसरी जगह उभर जाते हैं, वहाँ से अगर दबा दिया जाता है तो दूसरी जगह उभरते हैं। वो कभी डूबते नहीं हैं अगर उनका ईमान मजबूत हो। आखिरी शेर में फरमाते हैं, यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है, यही क़ुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है। अफराद का यकीन, पूरी कौम का अगर यकीन मजबूत हो तो वो फिर सरमाया तामीर मिल्लत है, मिल्लत की रिकन्स्ट्रक्शन, मिल्लत की तरक्की का ज़रिया होता है। अगर मजबूत यकीन है तो कौम, उम्मत तरक्की करती है। और कह रहे हैं सूरत गरे, बिल्कुल बनाने वाली एक चीज़ को, एक सूरत को बनाना, उसको कहते हैं सूरत गर, बनाने वाला। तकदीर मिल्लत, कौम की किस्मत, कौम का लक। यहाँ इससे मुराद ये है कि अगर अफराद के अंदर यकीन हो
पूरी उम्मत के अंदर यकीन हो तो ये उम्मत की तामीर का, उम्मत की तरक्की का ज़रिया होता है यकीन। और इसी को कहते हैं कि ये वो क़ुव्वत है जो मिल्लत की या उम्मत की तकदीर लिखने का ज़रिया बनती है। आपने वो जवाब शिकवा का आखिरी शेर तो सुना होगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं, कि अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा कर ले, उनकी इताअत कर ले, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं तो तुम्हारा हूँ। और फिर कहता है कि ये दुनिया क्या चीज़ है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं तो तुम्हें कागज़ और पेन दे दूँगा कि ये लो अपनी तकदीर लिख लो जिस तरह से लिखना चाहते हो। तो यहाँ भी यही मुराद है कि अगर उम्मत यकीन के साथ खड़ी हो जाए तो फिर उसकी तकदीर उसके अपने हाथ में होती है, उसकी तकदीर फिर कोई और नहीं लिख सकता। अगर आप ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर आपकी तकदीर कोई और लिख रहा होगा, वो जो चाहेगा वो आपको करना होगा। लेकिन अगर आप आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेंगे, किसी की ग़ुलामी को कबूल नहीं करेंगे, सिर्फ़ एक अल्लाह की ग़ुलामी में आ जाएंगे, तो फिर आप अपनी तकदीर ख़ुद लिखेंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उकाबी शान से झपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफ़क़ में डूब कर निकले। हुए मदफून दरिया ज़ेर दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गोहर निकले। गुबारे रह गुज़र हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबीने खाक पे रखते थे जो इक्सीर गर निकले। हमारा नर्म रो कासिद पयामे ज़िंदगी लाया, ख़बर देती थी जिनको बिजलियाँ वो बेखबर निकले। हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, जवानाने ततारी किस कदर साहिब नज़र निकले। ज़मी से नूर याने आसमां परवाज़ कहते थे, ये खाकी जिंदातर पाइंदातर ताबिंदातर निकले। जहाँ में एहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है, यही क़ुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है। यहाँ ये 8 अशार और ये छठी किस्त मुकम्मल होती है। अगली किस्त में फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।